दोस्तों आज मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 3,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करने वालों को करोड़पति बना दिया है। तो चलिए इन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। यह फंड 5 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था। इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने वालों को 16.84% का सालाना रिटर्न मिला है। वहीं इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने वालों को 18.15% का सालाना रिटर्न मिला है। लॉन्च के बाद से अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हर महीने 3,000 रुपये की एसआईपी की होती तो अब उसकी वैल्यू बढ़कर 1.39 करोड़ रुपए हो जाती। इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 25 साल में एसआईपी में 18.5% का सालाना रिटर्न दिया है। यदि कोई व्यक्ति 3,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करता तो 25 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए होती और आज उस पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,38,56,391 रुपये होती। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 5,000 रुपये का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 500 रुपये पर मंथ की एसआईपी चालू कर सकते हैं हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं कि यह म्यूचुअल फंड कंपनी का पैसा किन किन टॉप कंपनीज में लगा हुआ है। पहला है सन फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, डिविस लेबोरेटरी, सिप्ला, ल्यूपिन, मैनकाइंड फार्मा, पोलीमेडिक्योर, किम्स, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स इस म्यूचुअल फंड का टॉप होल्डिंग कंपनी है। एसबीआई का दूसरा सबसे पुराना म्यूचुअल फंड स्कीम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। यह म्यूचुअल फंड भी 5 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद से इस म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करने वालों को 15.81% का सालाना रिटर्न मिला है। वही इस म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी करने वालों को 16.97% का सालाना रिटर्न मिला है। लॉन्च के समय से अगर कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 3,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी किया होता, आज उसका वैल्यू 1.14 करोड़ रुपए हो गया होता। आइए दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का एसआईपी कैलकुलेशन देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 25 साल में 16.97% का एनुअल रिटर्न दिया है। अगर कोई व्यक्ति 3,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी शुरू करता तो 25 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होता 9 लाख रुपए। 25 साल बाद एसआईपी का वैल्यू 1,14,05,801 रुपये होता। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 5,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जबकि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 500 रुपये मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का टोटल एयूएम 4,742 करोड़ रुपए का है। वही एक्सपेंस रेशियो 1.89% है। विवेक गेड़ा और प्रदीप केसवान इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के मैनेज करते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का टॉप होल्डिंग कंपनीज है इन्फोसिस, भारती एयरटेल, कोफरेज, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, टीसीएस, जोमेटो, पीवी फिनटेक, जिंक लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, ए नज़ारा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी शामिल है। दोस्तों एसबीआई का तीसरा सबसे पुराना म्यूचुअल फंड स्कीम है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड। ये म्यूचुअल फंड स्कीम 5 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद से ही यह म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न दिया है। यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करता तो उसे 15.81% का सालाना रिटर्न मिलता। वही अगर एसआईपी करता तो 19.29% का सालाना रिटर्न मिलता। आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एसआईपी कैलकुलेशन देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने 25 साल का एनुअल रिटर्न 19.29% रहा है। यदि कोई व्यक्ति इसमें 3,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करता तो 25 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए होता। 25 साल बाद इस एसआईपी का वैल्यू 1,67,20,978 रुपये होता। इस म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 5,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही कम से कम 500 रुपये का मंथली एसआईपी कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का टॉप होल्डिंग कंपनीज है गणेशा इकोस्पेयर, भारती एयरटेल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, बर्जर पेंट, कोलगेट एंड महिंद्रा कंपनी शामिल है।